हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आसाम फ्लड के बारे में। उसके काजेज क्या हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ आपके सॉल्यूशंस पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्या आपके समाधान है जिसके थ्रू हम इसको सेव कर सकते हैं, आसाम में आपकी सिचुएशन कायम ना रहे, इसको कम कर सकते हैं। तो सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं। 2020 में बहुत ज्यादा रेनफॉल आपकी यहाँ पर हुई है, उसकी वजह से आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय देखने को मिलती है। 2.2 to 3 मिलियन आपके जो यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके जो मनुष्य रह रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन रह रही है, वो भी यहाँ पर अफेक्ट हुई है। हाफ ऑफ द एरिया जो काजीरंगा नेशनल पार्क और आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें भी आपका यहाँ पानी या फ्लड आपका मेंटेन है। उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो फोर्सफुली अपनी प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी यहाँ पर कहा है 3000 से विलेजेस ज़्यादा आपके विलेजेस अफेक्ट हैं। 1.28 आपके लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज हो चुकी है। 44,000 पीपल्स हैं वो आपके रिलीफ कैंपस में रह रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की एपिडेमिक की वजह से भी आपका बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी है, और उसके साथ साथ ये क्रिटिकल सिचुएशन और भी आपकी मेंटेन असम में हो रही है। अभी आपका यहाँ पर आपके 102 आपकी कैजुअलिटी हो चुके हैं इस फ्लड की वजह से। ये आपकी द हिंदू की न्यूज़ है। यहाँ पर आपके इमेजेस में दिख रहा है कि आपकी जो लोग हैं वो घरों की छतों के ऊपर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पानी है वो बहुत ज़्यादा फिल है, यहाँ पर आप रह नहीं सकते। इसके साथ साथ आपके जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें 1 हॉर्न राइनोज आपके की डेथ हो रही है। ये भी बहुत एक मेजर इशू बना हुआ है, क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो उसकी सिचुएशन की बात करें, उसकी लोकेशन की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपकी सिचुएशन सी बनी हुई है। 100 वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर आपके डेथ हो गई है। ये बहुत बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। काजेज क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो समर मॉनसून है उसमें आपका यहाँ पर फ्लड्स है वो नॉर्मली देखने को मिलती हैं, हर साल देखने को मिलती हैं। लेकिन अब की साल क्या दिक्कत हुई, यहाँ पर आपके जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन ऑफ आसाम ने एक यहाँ पर रिलीज किया है डाटा, जिसमें आपका यहाँ पर जो 894 mm बारिश होनी थी नॉर्मली, लेकिन इस साल इस टाइम आपका जो रिसीव हुई है वो आपकी 1164 आपकी बारिश हुई है। यानी कि 30% आपकी ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी वजह से आपकी जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पर हो पाई है। अभी रीजंस क्या है, एनुअल फ्लड्स आपके हर एक साल क्यों आती हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो टोपोग्राफी ऑफ आसाम है, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। जो टोपोग्राफी है आसाम की, आसाम का जो रीजन है, ये हाईलाइटेड पोर्शन आप देख सकते हैं, ये आपका आसाम का रीजन है। आसाम रीजन में ये आपकी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर आपके जो हिल्स हैं, हिमालय रेन हिल्स हैं, यहाँ पर आपके और भी एक्सटेंडेड वर्जन है जो पटकाई बूम वाला रीजन है वो आपका मिलता है। यहाँ पर आपके जो गारो खासी हिल्स मिलती हैं, मिकिर हिल्स मिलती हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से जो आपका हिली एरिया है, हिली एरिया से जो भी वाटर आपका आता है वो आपका जो भी आपका नीचे होगा, स्लोप मेंटेन करके वाटर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये एक तरीके से धंसा हुआ पार्ट है ये आसाम का। इसमें आपके जैसे पहले तो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा पानी आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वर्षा हो जाती है तो भी आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और फ्लड आपकी एक नॉर्मल कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पर जो नॉर्मली फ्लड होती है उसको मेंटेन करते हैं लोग, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट है, हैबिट भी ही बनी हुई है कि यहाँ पर आपकी फ्लड आएगी। लेकिन ये कंडीशन जब आपकी हो जाती हैं, जब असम में आपके लोग हैं वो आपके घरों को छोड़कर जाना पड़ता है, कहाँ जाएं, ये कंडीशंस आपकी बनती हैं। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सेकेंड फैक्टर रेनफॉल क्या है, यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलती है, और जो असम है उसमें हैवी रेनफॉल के साथ साथ हैवी ह्यूमिडिटी आपकी फेसिंग की जाती है। रेन है वो आपकी जून के महीने से ही स्टार्ट हो जाती है, और ये कंडीशंस आज के दिन चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्रा एक मेजर आपका एस्पेक्ट यहाँ पर अदा करता है, क्योंकि रिवर ब्रह्मपुत्रा जो कि आपकी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी है, उसके साथ साथ आपका सेडिमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी डिस्चार्ज है आपके ब्रह्मपुत्रा का, वो आपका 4th नंबर पे आता है, लेकिन आपका सेडिमेंटेशन है वो आपका ब्रह्मपुत्रा का 2nd नंबर पर आता है।
तो ये कंडीशंस आपके जो रिवर है इसमें सेडिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि आपका जो मलबा है, सिल्ट है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा लेकर आती है। इसकी वजह से जो आपकी बेड है, जो आपका यहाँ पर आपका बेड है, जो आपका रिवर का नीचे का जो पार्ट होता है उसमें सेडिमेंटेशन होने की वजह से, डेब्रिज होने की वजह से यहाँ पर जो वाटर है आसपास के रीजन में फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड यहाँ पर मेंटेन रहती है। अभी 1950 जो आपका अर्थक्वेक आया था, जिसको हम ग्रेट अर्थक्वेक भी कहते हैं, ये असम के रीजन में, तो जो आपका ये 1950 में अर्थक्वेक आया था, इसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो भी आपकी अनस्टेबल आपकी रिवर देखने को मिलती है। ये कंडीशंस बनी हुई है। एंथ्रोपोजेनिक जो रोल्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं उसमें आपका डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन चाइना के रीजन में बहुत से डैम्स इस पे बनाए हुए हैं ब्रह्मपुत्रा रीजन में, लेकिन वहाँ से जो डैम्स के सिचुएशन जो आपकी अपहिल में बनती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपका वाटर है वो रिलीज कर दिया जाता है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके होमलेस पीपल्स हो जाते हैं एवरी ईयर, ये कंडीशन बनती है। एनरोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन की बात करें, यहाँ पर जो फॉरेस्ट लैंड है, वाटर बॉडीज हैं, उसमें आपके जो भी हैबिटाट बना लेते हैं, जो भी आपके सेटल हो जाते हैं वहाँ पर मनुष्य, और वो अपना जो भी रिवर के जो बेडरॉक है, फ्लो एरिया है, यानी कि जहाँ से आपके रिवर फ्लो होती है उस रीजन में अपने जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो बसा लेते हैं या फिर सेटलमेंट आपके बना देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिफोरेस्टेशन आपका मेजर काज है आपके असम के रीजन में, और इसकी वजह से ये बहुत इम्पैक्ट आपका बढ़ रहा है। अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है, क्लाइमेट चेंज आपको सभी को पता ही है। यहाँ पर फेलियर ऑफ एम्बैंकमेंट भी बहुत बड़ा एक इशू बना है। एम्बैंकमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो एनरोचमेंट जो आपकी अतिक्रमण हम कर देते हैं, जो भी मेनली आपका स्ट्रीम चैनल है वो आपका नॉर्मल रीजन में और नॉर्मल एरिया में इतना देखने को मिलता है, लेकिन जब भी फ्लड आते हैं तो फ्लड आने की वजह से यहाँ पर आपका जो लेयर है या पानी है, पानी का लेवल और भी बढ़ जाता है। तो ये कंडीशंस बनती है, लेकिन हम अपनी जो कुछ सेटलमेंट या अपने जो भी आपका मलबा डालकर और वहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स बना लेते हैं, अपनी रीजन्स बना लेते हैं, और वहाँ पर आप अच्छी एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि आपकी जो भी रिवर है उसका साथ से सिल्ट आती है और एक तरीके से जो खाद युक्त मिट्टी आती है उसकी वजह से बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। ये आपकी कंडीशंस बनती हैं। फिर दूसरा एम्बैंकमेंट, जो आपकी लेवीज होती हैं, तटबंध होते हैं, वो हम बना लेते हैं मेन मेड, जिसमें नॉर्मली अगर बात करें तो रिवर का जो एम्बैंकमेंट होता है वो आपका अपने आप क्रिएटेड होता है। अगर वो अपना फ्लो है उसको मेंटेन रखती है, अपने आप लेवीज मेंटेन कर लेती है। नॉर्मली आपका जो सेडिमेंटेशन है इस रिवर में, अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो आपका सेडिमेंटेशन आपका देखने को मिलता है और लेवल है वो आपका इतना देखने को मिलता है वाटर का। लेकिन अगर यहीं पे हम एम्बैंकमेंट बना लेते हैं, यानी कि कुछ रिवर का जो रीजन है उसको नैरो कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका एम्बैंकमेंट की वजह से जो सेडिमेंटेशन है वो आपका इतना फ्लो हो जाता है, आपका वाटर है वो इतना फ्लो हो जाता है। तो एक तरीके से लेवल है वो आपका हाई हो गया, और कभी ना कभी इसमें वाटर ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा तो एम्बैंकमेंट को क्रॉस कर पानी आसपास के रीजन में चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड या आपके एक्सटेंसिव रीजन भी पाया जाता है। अगर दूसरी बात, एम्बैंकमेंट अगर टूट जाए, आपका इसमें फेलियर हो जाए, तो भी आपका एक्सटेंसिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो एम्बैंकमेंट है आपके नॉर्मली इंडिया में कंक्रीट से बनाए जाते हैं या आपके नेचुरल जो आपकी मिट्टी से बनाए जाते हैं। जो एम्बैंकमेंट होते हैं, एम्बैंकमेंट में हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते, जो भी आपका ठेकेदार होते हैं वो भी कुछ आपके प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, और एम्बैंकमेंट टूट जाते हैं और उसकी वजह से जो भी आपका बहुत ज़्यादा वाटर है, एक्सटेंसिव वाटर वहाँ पर फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट आपके हो जाते हैं। अभी एम्बैंकमेंट आपकी असम का एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है, मेजर रीजन है आपका फ्लड का, क्योंकि यहाँ पर जो एम्बैंकमेंट है आपके 197 एम्बैंकमेंट आपके डैमेज हैं या फिर आपके ब्रीच्ड हैं। तो ये कंडीशन, ये आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें आपका मेंशन है। ये 18 तारीख को आया था, 18 तारीख को ये आया था। तो ये कंडीशंस आपकी बनती हैं, ये आज के दिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमें नीदरलैंड में मिलता है। बहुत से सॉल्यूशंस हैं, चाहे उसका स्पोन्सिटी का कॉन्सेप्ट हो, फॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट हो, डैम्स बनाने का कॉन्सेप्ट हो, एम्बैंकमेंट बनाने का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन एक नीदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर जानेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। रूम फॉर द रिवर, ये आपका 2006 से लेकर 2015 तक ये प्रोजेक्ट आपके नीदरलैंड के रिवर्स में आपका बनाया गया और इम्प्रूवमेंट किया गया कि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको भी अच्छा कर सके।
तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो रिवर होती है उसमें सबसे पहले तो जो आपके आसपास के रीजन होते हैं उसको लोअर कर दिया जाता है, उसकी जो खोद कर और नीचे आपका कर दिया जाता है। जो फ्लो है चैनल का उसको भी आपका डीपनिंग कर दिया जाता है, गहरा कर दिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंडीशंस जो भी आपके हाइड्रोलिक ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनको हम आसपास के रीजन में बनाते हैं उनको हटा दिया जाता है। यहाँ पर आपके पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और जो आपका ऑब्स्टेकल है वो आपका पीछे खिसक जाता है या फिर शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले तो लो वाटर लेवल यहाँ पर हो जाता है और वाटर अगर लेवल हाई होता है तो भी आपकी आसपास का रीजन है जो उसमें आपका फ्लो हो जाता है। इसकी वजह से कोई भी आपके ह्यूमन सेटलमेंट को नहीं यहाँ पर नुकसान नहीं हो पाता। फिर बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट पे आपका एक ऑब्स्टेकल बना दी जाती हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपके अगर पानी इससे भी ज़्यादा हो जाए तो आपका प्रॉब्लम आपकी ह्यूमन सेटल या सिटीज़ तक नहीं हो पाए। ये कंडीशंस आपकी सॉल्यूशन रहती हैं। इसमें नॉर्मली आपका जो फ्लड प्लेन है उसको लोअर कर दिया जाता है, नीचा कर दिया जाता है, डाइक को आपका पीछे हटा दिया जाता है और उसके साथ साथ जब भी आपका समर बेड में डीपनिंग कर दिया जाता है, जो यहाँ पर जो भी आपके सेडिमेंट है सेडिमेंट को ज़्यादा हटा दिया जाता है जिसकी वजह से जो वाटर का रीजन है आपका और भी बढ़ जाता है, वाटर का स्टोरेज किया जाता है। ये कंडीशंस आपके रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट से आपकी मिली हैं। इसके इम्पैक्ट होने के बाद आप ये खुद इमेज देख सकते हैं कि जो आसपास का रीजन है ये आपका ग्रीनरी में कन्वर्ट हो गया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल भी आपको मिलता है क्योंकि ग्रीनरी आपकी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आपके डिफोरेस्टेशन को कर लिया जाता है और उसके बाद आपकी जो रिवर्स के आसपास का रीजन है उसमें हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। एक इम्प्लीमेंटेशन आपकी बात करूं तो सेंटर सेंशन की थी आपके ब्रह्मपुत्रा ड्रेजिंग आपके जो आपका लिया था पीएम मोदी ने जो फर्स्ट टेन्योर है यानी कि 2014 में ये कॉन्सेप्ट आपका आया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्लानिंग स्टेज पर नहीं हुई है, कोई भी आपका इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है रियल ग्राउंड पे। आज के दिन भी ये प्रोजेक्ट है इसमें आपका ड्रेजिंग की जाती थी। ड्रेजिंग का मीनिंग ये है कि आपके जो रिवर हैं उनके जो सेडिमेंटेशन है उसको उठाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पर लिया गया था। ये डुबरी से लेकर सदिया से लेकर डुबरी तक आपका किया गया था आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक ये आपका इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। आपका वहाँ पर कोई चीज़ें इन्वॉल्व ही नहीं हुई, वहाँ पर वो सेंशन हुआ लेकिन आपके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज वहाँ पर कायम अभी भी बने हुए हैं। तो ये आज के दिन इंडिया में आपके बहुत बड़े इम्पैक्ट बने हुए हैं। नीदरलैंड ने अगर समाधान ले लिया और इसमें कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पर आपके कुछ जो रिवर है रिवर का एरिया वाइड कर दिया जाता है, उसके साथ साथ जो भी आपका सेडिमेंटेशन होता है उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पर जो रिवर के साथ में जो रीजन होता है उसमें जो सेटलमेंट्स को हटा दिया जाता है। ये कंडीशंस आपकी बनती हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ फैसला लिया जाए और ये आपका फैसला लेकर जो भी नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक हमें जरूर दें। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।